आज फिर से हम चर्चा करेंगे, कुछ और गहरी बातें जानेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। पहले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से स्वर विज्ञान का उपयोग करते हुए हम हमारे जीवन में कई अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं और जन कल्याण के लिए काफी काम कर सकते हैं। पुनः कुछ बातें दोहराएंगे हम, इस जो लोग पहली बार देख रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए कि स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान का संबंध सीधा हमारी श्वासों से है। साथियों, जब कभी हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो एक नासिका से श्वास की मात्रा ज्यादा छोड़ी जाती है और ज्यादा ली जाती है। अब आपको ये पता करना है कि कौन सी नासिका से आप ज्यादा श्वास छोड़ रहे हैं, तो वो नासिका आपकी चल रही है और वो स्वर आपका चल रहा है। राइट हैंड से अगर आपकी नासिका ज्यादा श्वास छोड़ती है तो इसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट साइड से अगर नासिका से ज्यादा श्वास निकलती है तो इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और कुछ सेकंड के लिए दोनों नाड़ियां समान मात्रा में श्वास छोड़ती है, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, कब सूर्य नाड़ी में क्या करना है, चंद्र नाड़ी में क्या करना है, सुषुम्ना नाड़ी में क्या करना है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब ये पहले तो ये पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी नाड़ी चल रही है, तो इसको पता करने के बड़े सहज उपाय हैं। एक उपाय तो एक है कि आप अपनी उंगली नाक के पास रखें और जोर से श्वास छोड़ें। आपको अंदाज हो जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका से तेजी से श्वास निकल रही है। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इस तरह से हाथ जोड़ करके श्वास झटके के साथ छोड़ करके आप पता कर सकते हैं मेरी अभी चंद्र नाड़ी चल रही है, क्योंकि मैं लेफ्ट से जो श्वास छोड़ रहा था तो हवा यहाँ नीचे तक आ रही थी, जबकि इस तरफ यहीं तक जा रही थी। इससे आपको अंदाज हो जाता है। तीसरा तरीका, आप कांच ले सकते हैं। कांच को नासिका के पास रखें और तेजी से श्वास छोड़ें। उससे होगा क्या कि चूंकि हमारी श्वास में नमी रहती है, इस कारण से जो ग्लास पर अगर बड़ा गोला बनता है, इसका मतलब आपकी उस तरफ की नासिका से ज्यादा श्वास निकल रही है और दूसरी तरफ छोटा गोला बनता है मॉइस्चर से, तो इसका मतलब आपकी वो नासिका कम चल रही है। चौथा तरीका है, आप छोटे से पेपर के पीस लेकर के नासिका के पास रख के श्वास छोड़ेंगे तो जो पेपर ज्यादा नीचे जाता है, आप समझ सकते हैं कि आपकी वो नासिका चल रही है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको पता हो जाएगा कि किस समय आपकी कौन सी नासिका चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि सुबह से लेकर के सुबह उठने का बहुत अच्छा इसका तरीका होता है और उसका प्रभाव आप दिन भर में आप देखेंगे, अपनी एनर्जी में देखेंगे। आप सुबह उठते समय आप जिस भी करवट हैं, आप राइट करवट लेकर कुछ मिनटों के लिए लेटे रहें, जिससे कि आपकी चंद्र नाड़ी चलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप जमीन पर पैर रखने के पहले, आप जमीन पर पैर कौन सा रखेंगे, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपको लेफ्ट पैर पहले रखना है, लेकिन पैर रखने के पहले आप श्वास लें। श्वास लेने के बाद रोक करके रखें और फिर लेफ्ट पांव को जमीन पर रखें और श्वास छोड़ें। उसके बाद राइट पैर को आप रखने के पहले श्वास लें, रोक के रखें और राइट पांव को आप जमीन पर रखें और श्वास छोड़ें। खड़े आप हो जाएं, फिर श्वास लें और आप एक संकल्प, शुरुआत में एक संकल्प करें, मैं बहुत स्वस्थ
हूं, आई एम वेरी हेल्दी। श्वास रोके रखें, संकल्प बोलने के बाद आप फिर श्वास छोड़ें और फिर आप अपनी दैनिक कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जब नहाने के बाद जब आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं सुबह, तो उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि खाना खाते समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। खाना आपका बहुत अच्छा पचेगा, पेट से संबंधित आपके सारे रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपको अगर कब्जियत की बीमारी है तो बिल्कुल आप उससे निजात पा लेंगे। इसका ध्यान क्या रखना है कि खाना खाते समय, खाना खाने के पहले आप सूर्य स्वर आपका शुरू कर सकते हैं। एक बहुत आसान उपाय भी है इसका, लेफ्ट करवट आप 2 या 3 मिनट के लिए सो जाएं तो आपका सूर्य नाड़ी जो है चालू हो जाएगी। फिर भोजन करने के बाद भी आपकी सूर्य नाड़ी चलती रहेगी, भोजन आपका बहुत अच्छा डाइजेस्ट होगा। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है कि जब कभी आप पानी पिए, जब कभी आप तरल लें, उस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चलते रहना चाहिए। चंद्र नाड़ी जब चले तब उसको आप तरल कोई भी पदार्थ ग्रहण करें। रात्रि में जब हम सोते हैं तो रात्रि में चूंकि शरीर के अंदर ठंडक हो जाती है और शरीर के अंदर गर्मी देने के लिए आप जब भी सोएं लेफ्ट करवट सोएं। लेफ्ट करवट आप सोएंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और सूर्य नाड़ी चलती रहेगी। इस कारण से ये बात भी और ध्यान रखने की है। इसके अलावा, इन बेसिक बातों के अलावा, जो इन स्वरों का उपयोग करते हुए हम कितने काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मान लो किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी काम से जा रहे हैं कुछ, और आपको वो काम करवाना है उस अधिकारी से, किसी मान लो सरकारी कार्यालय में आप जा रहे हैं, तो उस कार्यालय में पैर रखने के पहले आप श्वास लें, रोक कर रखें और संकल्प करें कि आज मेरा ये काम हो जाएगा। और उसके बाद आप जो स्वर चल रहा है वो पांव अंदर रखें उस कार्यालय में और जाकर के मिलें। अधिकारी से भी जब आप मिलें तो आप श्वास लें, उस अधिकारी के प्रति जो भी आपकी अच्छी फीलिंग रखें और संकल्प करें उस वक्त भी मेरा आज काम हो जाएगा। और उसके बाद आप वो वाला पैर आगे बढ़ाएं जो आपका स्वर चल रहा है और फिर अपनी बात रखें। साथियों, ये छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लाएंगे। अब पार्टनरशिप के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। लोगों को पार्टनरशिप में, व्यवसाय करने में, भागीदारों के साथ काम करने में कई प्रकार का भय रहता है कि पता नहीं कब छोड़ ना दे, कोई मेरे साथ दगा न कर ले। तो पार्टनर के साथ जब भी आप मिलें तो अच्छी फीलिंग रखें, अच्छे भाव रखें। जैसे ही आप जब भी उससे मिलते हैं तो श्वास लें, संकल्प करें मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा ध्यान रखता है बिजनेस का, और फिर श्वास छोड़ दें और फिर जो स्वर चल रहा है वो वाला पैर आगे बढ़ा करके फिर आप उसका अभिवादन कर सकते हैं। इस तरह से आप जब भी मान लो किसी से आपको पैसा भी लेना है तो आप संकल्प करें, उस व्यक्ति को याद करें और ये ध्यान में लाएं कि मेरा उससे पैसा आ चुका है। तो इससे भी आपको देखेंगे आप कि इसका कितना प्रभाव आपको होता है। इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय जो आज हमने जाने, आप इनका धीरे धीरे प्रयोग करेंगे, इनके जब लाभ प्राप्त होंगे तो आपको और भी अधिक रुचि इसमें होती जाएगी और आप अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।